Hello children, welcome back to your channel Study with Poonam. Class 8 Rational Numbers Exercise 1C आज हम सॉल्व करेंगे। रेशनल नंबर्स में ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में सीखेंगे। इसमें ऐड और सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 7, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट भी क्या है, एडिशन की तरह ही, जैसे उसमें हमने एलसीएम वगैरह निकाला था वैसे ही करना है। अब है 3/4 फ्रॉम 1/3। 1/3 में से 3/4 को कट करना है। फ्रॉम मीन्स से, इसमें से, ठीक है। तो क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िएगा। अब 3 और 4 जो है क्या है, किसी के टेबल में नहीं आते, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12। LCM of 3 and 4 is equal to 12। तो ये हो गया 12। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, 3 4 जा 12, मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर में है 1, फिर माइनस का साइन, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12 और न्यूमरेटर में 3, 4 1 जा 4 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन 12। 9 -4, क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का है, माइनस होना है तो आएगा -5, क्योंकि माइनस की वैल्यू है बड़ी, अपॉन 12। क्लियर। चलिए आगे आगे देखते हैं। नेक्स्ट, पेंसिल हो गया सिलेक्ट। नेक्स्ट है 1/3 -5/6, ठीक है। 1/3 -5/6, ठीक है। पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, ये दोनों जो साइन है उसको एक में कन्वर्ट करते हैं, माइनस माइनस प्लस 5/6। अब यहाँ हम एलसीएम लेंगे 3 और 6 का, क्योंकि दोनों ही एक ही टेबल में आते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। 3 2 जा 6, फिर 2 से 2 1 जा, यानी 3 2 जा 6। इसका एलसीएम क्या हुआ, 3 2 जा 6। 3 एलसीएम ऑफ 3 एंड 6 इज इक्वल टू 6। अब हम लिखेंगे 6 एलसीएम आया, 3 से इसको डिवाइड किया, 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस का साइन, 6 1 जा 6 मल्टीप्लाई 5, 2 1 जा 2, 5 1 जा 5 अपॉन 6, 5 6 7 अपॉन 6, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। नाउ थर्ड पार्ट, -8/9 फ्रॉम -3/5। अब इसमें भी देखो, दोनों एक ही टेबल में तो आते नहीं है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 9 5 जा 45। पहले हम इक्वेशन बना लें, -3/5 माइनस -8/9। अब ये दोनों साइन है तो इसको एक साइन में कन्वर्ट करते हैं, -3/5 माइनस माइनस प्लस 8/9, और इसका एलसीएम होगा 5 और 9 का, 9 5 जा 45। तो 45 लिया एलसीएम, 5 से डिवाइड किया तो 9 मल्टीप्लाई -3 प्लस 9 5 जा 45, तो 5 मल्टीप्लाई 8, 9 3 जा 27, 5 8 जा 40 अपॉन 45। 40 में से 27 माइनस किया तो बचेगा 13। 13 बचेगा प्लस का, क्योंकि 40 जो बड़ा नंबर है वो क्या है, बिगर नंबर जो है वो पॉजिटिव है, तो इसीलिए आंसर हमारा आएगा पॉजिटिव में। चलिए नेक्स्ट, -9/7 फ्रॉम -1। -1 में से माइनस करना है -9/7 को। -1/1 लिख सकते हैं आपकी सुविधा के लिए, माइनस माइनस प्लस 9/7 से इसका एलसीएम होगा 1 और 7 का, 7। तो एलसीएम आ गया हमारा 7। 1 7 जा 7 मल्टीप्लाई -1 प्लस 7 1 जा 7
और मल्टीप्लाई 9, -7 प्लस 9 वन जा 9 अपॉन 7। 9 में से 7 माइनस किया 7, 8, 9, 2, वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस की वैल्यू हमारी बड़ी है। नेक्स्ट पार्ट है -18 अपॉन 11 फ्रॉम 1। तो यानी कि 1 में से -18 अपॉन 11 को माइनस करना है। इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन 1 माइनस माइनस प्लस 18 अपॉन 11। तो LCM हुआ 1 और 11 का, 11 वन जा 11, LCM आ गया 11। 1 11 जा मल्टीप्लाई 1 प्लस का साइन, 11 वन जा 11 मल्टीप्लाई 18। तो 11 वन जा 11 प्लस 18 वन जा 18 अपॉन 11। 18 8 1 9 1 1 2 29 अपॉन 11 हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट -13 अपॉन 9 फ्रॉम 0। 0 में से -13 अपॉन 9 को माइनस करना है। तो ये होगा 0 माइनस माइनस प्लस 13 अपॉन 9। ठीक है, वैसे तो यही आंसर होगा, और आप एलसीएम लेकर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं कि एलसीएम आया 1 और 9 का 9। तो क्या लिखेंगे 9 1 9 जा 9 मल्टीप्लाई 0 प्लस 9 1 जा 9 मल्टीप्लाई 13। 9 0 जा 0 प्लस 13 अपॉन 9। 13 प्लस 0 क्या होता है 13 होता है अपॉन 9। तो आ गया आंसर। डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, और इस तरह से सॉल्व करके भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट। नाउ ये है -32 अपॉन 13 फ्रॉम -6 अपॉन 5। तो माइनस का साइन आएगा -32 अपॉन 13। ठीक है। अच्छा, ये दोनों दो साइन है, इसीलिए एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस 32 अपॉन 13। एलसीएम क्या आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि दोनों अलग अलग टेबल में आते हैं। तो एलसीएम ऑफ 5 and 13 is equal to 13 5 जा 65। तो 65, 5 13 जा मल्टीप्लाई -6 प्लस 13 5 जा मल्टीप्लाई 32। 13 6 जा क्या होता है 78, या फिर आपको 13 का टेबल नहीं आता है तो 6 3 जा 18, 6 1 जा 6 और 1 7 माइनस का 78। अच्छा, प्लस 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 1 16 अपॉन 65। अब क्या होगा इसका, इसको प्लस करो क्योंकि ये सॉरी माइनस, एक माइनस है एक प्लस है। 10 माइनस 8 2। ठीक है, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 8। तो 82 अपॉन 65 प्लस का आएगा क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी है। नाउ इसका लास्ट पार्ट -7 फ्रॉम -4 अपॉन 7, -7 अपॉन 1। ठीक है, अब -4 अपॉन 7 माइनस माइनस प्लस 7 अपॉन 1। एलसीएम होगा 7 और 1 का, 7 1 जा 7 इज इक्वल टू 7 1 जा 7 -4 प्लस 7 मल्टीप्लाई 7। 4 1 जा 4, 7 7 जा 49 अपॉन 7। 49 में से 4 माइनस किया 45 अपॉन 7। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग द रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी फाइंड द सम। अच्छा, रीअरेंजमेंट करना है इनको और फिर उनका प्लस करना है। रीअरेंजमेंट कैसे, जैसे इजी फॉर्म में आपको प्लस करना बन जाए।
अब इसमें देखिए क्या है, 4/3 प्लस 3/5 प्लस माइनस 2/3 प्लस माइनस 11/5। अब देखिए यहाँ 3 और ये 3, ठीक है, डिनोमिनेटर में सेम है। 5 और ये 5 डिनोमिनेटर में सेम है। तो हमको एलसीएम वगैरह पहले से ही नहीं, सबके नहीं निकालने पड़ेंगे, तो अलग अलग नहीं करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं, ये वाले नंबर्स और इनको एक साथ लिख लेते हैं। जैसे 4/3 प्लस माइनस 2/3, एक ब्रैकेट बना लिया और प्लस का साइन लगा दिया। फिर ये क्या है, 3/5 प्लस माइनस 11/5। क्लियर। अब इसको और क्या लिख सकते हैं, अब इसको पहले तो ये प्लस माइनस को जो दो साइन है उसको एक में कन्वर्ट कर लें, तो हमको इजी हो जाएगा करना। प्लस माइनस माइनस होगा, 2/3 प्लस 3/5 प्लस माइनस माइनस 11/5। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 3 आ गया एलसीएम, क्योंकि दोनों सेम है, तो ऊपर हमें कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज हम नंबर्स को उतार लेंगे। फिर है 5 एलसीएम, तो 3 माइनस 11, 4 माइनस 2, 2/3 ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, और 11 माइनस 3 कितना होता है, 8 माइनस का, ठीक है, क्योंकि ये माइनस में है, माइनस का 8/5। अब यहाँ फिर दो साइन हो गए, तो 2/3 प्लस माइनस माइनस 8/5, ठीक है। अब इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ 3 एंड 5, 3 5 जा 15, क्योंकि दोनों एक टेबल में नहीं आते, सेम टेबल में नहीं आते हैं, इसीलिए। अब हम इसको करते हैं, 3 5 जा 15, 3 5 जा मल्टीप्लाई 2 माइनस 5 3 जा मल्टीप्लाई 8, 5 2 जा 10, 3 8 जा 24 अपॉन 15, ठीक है। अच्छा, इसको माइनस किया तो ये आएगा 14, किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है, अपॉन 15। हो गया हमारा, हमने सम फाइंड कर लिया। क्या आएगा इसका आंसर, -14/15। नेक्स्ट पार्ट है इसका। अब इधर देखिए, ये है -8/3 प्लस -1/4 प्लस -11/6 प्लस 3/8। अब देखो 3 और 6 ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं, तो हम पहले इन दोनों को ही सेम कर लेते हैं। लेकिन एलसीएम तो फिर भी लेना पड़ेगा हमको, क्योंकि ये 3 है, ये 6 है। तो ये करते हैं -8/3 प्लस -11/6। पहला तो ये रहा, प्लस नेक्स्ट क्या बचा हमारे पास, -1/4 प्लस 3/8। क्लियर। अब इसमें है थोड़ा दो साइन है, तो इसको पहले कन्वर्ट कर लें एक साइन में, प्लस माइनस माइनस 11/6 और प्लस -1/4 प्लस 3/8। देखो 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, क्योंकि 6 बड़ा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 2 लिया, ये आ गया 1। इसमें 8 आएगा, क्योंकि 8 बड़ा है और एक ही टेबल में आता है, 4 2 जा 8। तो हम देखते हैं 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर अगेन 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे 1 जा 1 जा। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 2 जा 6। Okay, LCM of 3 and 6 is equal to 6, and LCM of 4 and 8 is equal to 8. क्लियर। चलिए इसका निकालते हैं। सबसे पहले इस ब्रैकेट को पहले लिखेंगे 6, 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई -8 माइनस 6 1 जा 6 मल्टीप्लाई 11 प्लस, अब इसका एलसीएम हमने 8 फाइंड किया था, तो 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई -1 प्लस 8 1 जा 8 मल्टीप्लाई 3, 8 2 जा 16, तो -16, ठीक है, माइनस का साइन 11 1 जा 11 अपॉन 6 प्लस 2 1 जा 2 माइनस का प्लस 3 1 जा 3 अपॉन 8, -16 और -11, ये क्या हुआ 7, 27 माइनस का
अपॉन 6, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। 3 में से 2 माइनस किया 1, क्योंकि 3 जो है बड़ा है प्लस का, तो इसीलिए प्लस में आंसर आ जाएगा। अब 6 और 8 का एलसीएम लेना पड़ेगा हमको। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है, और बचा ये 3, 3 1 जा, यानी 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। तो एलसीएम आया इसका, क्या आएगा यहाँ लिख लेते हैं। एलसीएम ऑफ 6 एंड 8 इज इक्वल टू 24। ये आ गया 24। 6 4 जा 24 माइनस 27 प्लस 8 3 जा 24 मल्टीप्लाई 1। 4 7 जा 28, 4 2 जा 8 9 10 माइनस का 108 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन 24। 8 माइनस 3, क्योंकि माइनस करेंगे प्लस माइनस है, तो 105, वो भी माइनस का, अपॉन 24। ये आ गया हमारा आंसर। और इसको हम 3 से लोएस्ट भी कर सकते हैं, यहाँ तक भी कर सकते हैं, और आप लोएस्ट भी कर सकते हो। जैसे क्या होता है, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। तो ये आ गया हमारा आंसर लोएस्ट करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट है, इसको भी देखते हैं क्या क्या है। 7 और 14, हाँ ये दोनों एक टेबल में आते हैं, और ये दोनों, ठीक है। चलिए अब हम इक्वेशन बना लेते हैं। पहले -13/20 प्लस 7/10, ठीक है, ये दोनों एक में आ गया, प्लस 11/14 प्लस -5/7, ठीक है। चलिए तो फिर आता है, क्या करना है, अच्छा इनको वो करना है। 13/20 प्लस 7/10 प्लस 11/14 प्लस माइनस माइनस अब 5/7। चलिए पहले हम निकालते हैं 20 और 10 का। तो वैसे भी 20 आएगा क्योंकि बड़ी यही है। 2 10 जा 2 5 जा 2 5 जा 5, और 5 1 जा 1 जा, यानी 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, ठीक है। LCM of 20 and 10 is equal to 20, and LCM of 14 and 7। अब 14 और 7 का निकालते हैं। अब क्या होगा, 2 7 जा 14 और 7 7 1 जा 1 जा, ठीक है, 7 2 जा 14, तो ये आ गया 14। क्लियर। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। 20 एलसीएम आया, 20 1 जा 20 माइनस 13 प्लस 10 2 जा 20 मल्टीप्लाई 7, प्लस इसका आया था हमारा 14, तो 14 1 जा 14, 11 माइनस 7 2 जा 14 मल्टीप्लाई 5, 13 1 जा 13 माइनस का प्लस 7 2 जा 14 अपॉन 20। नेक्स्ट है 11 1 जा 11 माइनस 5 2 जा 10 अपॉन 14, ठीक। चलिए अब है 14 माइनस 13 1/20, क्योंकि ये क्या है, माइनस का छोटा है। 11 माइनस 10, ये भी प्लस में आएगा क्योंकि माइनस की वैल्यू छोटी है। अब 20 और 14 का एलसीएम लेना है हमको। 2 10 जा और 2 7 जा, 2 5 जा 7, अब 7 5 जा 35, और ये पहले ऐसे कर लेते, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 27 जा 7 2 जा 14, यानी 140। क्या आएगा, LCM ऑफ 20 एंड 14 इज इक्वल टू 140। 5 2 जा 10, 2 जा 20 मल्टी 7 2 जा 14, हाँ ठीक है, ये आ गया हमारा LCM। चलिए अब LCM आ गया तो इसको भी फाइंड करते हैं। LCM लिया 140,
5 टू ज़ा 10 टू ज़ा 20, बचा हमारा 7, तो 27 ज़ा मल्टीप्लाई 1, 14 क्या वो बनता है, 7 टू ज़ा 14, तो दूसरा क्या बचेगा, 5 टू ज़ा 10, तो 14 10 ज़ा मल्टीप्लाई 1, 7 1 ज़ा 7 और 10 1 ज़ा 10 अपॉन 140 इज इक्वल टू 17 अपॉन 140। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पार्ट है। अब इसमें क्या सेम है, देखो 7 7 ठीक है और 6 और 9, ठीक, 7 7 वाली वैल्यूज ले लेते हैं और 6 और 9 वाली लेते हैं, हमारे पास यही ऑप्शन बचे हुए हैं। प्लस माइनस 15 अपॉन 7, इसका तो एलसीएम 7 ही आना है, इसमें तो कुछ नहीं है डिफरेंस, इसका करना पड़ेगा -5 अपॉन 6 प्लस -4 अपॉन 9। अच्छा इसका तो नहीं लेना, इसका ले लेते हैं 6 और 9 का एलसीएम लेते हैं। 2 3 ज़ा 6 और 9, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 18, इसका एलसीएम ऑफ 6 एंड 9 आया 9 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18, 18 आया, 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 7 तो -6, अरे प्लस माइनस -15, ठीक है। क्लियर, हमने इसको पहले नहीं किया। चलिए अब तो आप सीख गए होंगे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो इस तरह से चलिए इसको करते हैं, पहले लिख ही लें, है ना। चलिए डायरेक्ट ही करते हैं। 18 6 9 ज़ा मल्टीप्लाई -5 माइनस प्लस माइनस 9 2 ज़ा 18, अरे 6 9 ज़ा नहीं, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18, ठीक है। 9 2 ज़ा 18 मल्टीप्लाई, माइनस तो यहाँ आ ही गया था तो प्लस आ गया 4, ठीक, इज इक्वल टू, इसको यहाँ लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ बना लेते हैं हम, -6 अपॉन 7 प्लस माइनस -15 अपॉन 7, फिर प्लस -5 अपॉन 6 प्लस माइनस -4 अपॉन 9, ठीक है। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अच्छा ये दोनों को प्लस करेंगे क्योंकि दोनों माइनस माइनस सेम साइन है, और माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि साइन ही माइनस का है, प्लस का होता है तो फिर हम प्लस लगाते हैं। 15 और ये 21, 21 हो गया अपॉन 7 प्लस 5 3 ज़ा 15, ठीक है, 5 3 ज़ा 15 माइनस का 4 2 ज़ा 8 अपॉन 18, अब आता है ये -21 अपॉन 7 प्लस माइनस 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 15 16 17 18 19 20 21 22 23 अपॉन 18, ठीक है। अब इसको करते हैं -21 अपॉन 7 प्लस माइनस माइनस 23 अपॉन 18, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम 18 इंटू 7 आएगा, ठीक है। अब हम इसको लोएस्ट भी कर सकते हैं, 7 3 ज़ा 21, फिर वो अपॉन 1 करना पड़ेगा, ऐसे ही कर लेते, नहीं तो बहुत बड़ा एलसीएम आएगा। ऐसे करते हैं 7 3 ज़ा, इसको लोएस्ट कर लेते हैं, 7 3 ज़ा 21, तो -3 अपॉन 1 रख लेते हैं, 23 अपॉन 18, ठीक है। 7 1 ज़ा 7 और 7 3 ज़ा 21, तो -3 अपॉन 1 आ गया, तो एलसीएम आएगा इसका 18, यहाँ लिख लेते हैं, एलसीएम ऑफ 1 एंड 18 इज इक्वल टू 18। अब इजी हो जाएगा, 18 लिया, 1 18 ज़ा मल्टीप्लाई -3 -1 18 1 ज़ा 18 और 23, ठीक है। अच्छा 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 4 5 54 माइनस का -23 1 ज़ा 23 अपॉन 18, 4 3 7 5 6 7 -18, ठीक है। चलिए ये भी हो गया हमारा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9।
क्या है? द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज -2। दो रेशनल नंबर्स का सम क्या है? -2 है। अगर वन ऑफ them a number is -14/5, find the other। अब देखो हम क्या सॉल्व करते हैं। पहले तो हम एक रफ इक्वेशन बनाए कि कोई भी दो रेशनल नंबर हैं उनका सम बोला है क्या है? -2 है। उसमें से एक नंबर दिया हुआ है हमें -14/5, तो हमें दूसरा नंबर मालूम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेट द अदर नंबर बी एक्स। अब हम इसको मान लेते हैं कि ये एक्स है। ठीक है, और वन नंबर क्या है? वन नंबर इज इक्वल टू -14/5। अब लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये प्लस ये इक्वल टू ये होना चाहिए। ठीक है, यानी कि -14/5 प्लस एक्स इज इक्वल टू -2, ये होना चाहिए। अब हम यहाँ x की वैल्यू निकालने के लिए x को तो यहीं रखेंगे, -2 को ऐसे लिखेंगे। इसको हम इधर ले जाएंगे इक्वल इक्वल के दूसरे साइड में। तो ये है माइनस की वैल्यू, तो यहाँ दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाती है? प्लस की वैल्यू हो जाती है। ठीक है, अब इसका लेंगे एलसीएम, क्योंकि 2 के नीचे हम 1 मानते हैं। एलसीएम आया 5, 1 5 जा मल्टीप्लाई -2 प्लस 5 1 जा मल्टीप्लाई 14, 5 2 जा 10, 14 1 जा 14 अपॉन 5। एक्स की वैल्यू है, माइनस किया 4, 4/5। आंसर क्या आया हमारा? 4/5। वो दूसरा नंबर क्या है? 4/5 है। अगर इसमें से 4/5 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? -2 आएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो। आंसर रीचेक करना होता है ना, जैसे देखिए -14/5 प्लस 4/5, इसका आंसर आना चाहिए -2। तो इसमें क्या करते हैं? एलसीएम लेंगे 5, -14 प्लस 4 कितना हुआ? -10/5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी कि हमारा आंसर सही निकल के आया है। आ गया -2। ठीक है, ऐसे आप रीचेक भी कर सकते हो। नेक्स्ट है द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -1/2। ये भी बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, सम ऑफ टू रेशनल नंबर, कोई भी रेशनल नंबर है दो, उनमें से उसका सम इतना आ रहा है। इफ वन ऑफ द नंबर इज 5/6, अगर एक नंबर 5/6 है तो फाइंड द अदर नंबर। हम इसको x मान लेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं लेट द अदर नंबर बी x। और वन नंबर जो पहला नंबर दिया है, फर्स्ट नंबर भी लिख सकते हो आप, इज 5/6 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ATQ ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, आप क्या करना है? 5/6 प्लस एक्स इज इक्वल टू बोला है -1/2 होना चाहिए। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, -1/2। इधर प्लस का साइन है तो इक्वल टू के दूसरे साइड जाकर माइनस का साइन हो जाएगा। और ये 2 और 6 का एलसीएम लेंगे तो आना 6 है, फिर भी हम करके देखेंगे। ठीक है, 3 1 जा 3 2 जा 6, तो एलसीएम आ गया हमारा 6। तो x इज इक्वल टू एलसीएम लिया 6, 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई -1 माइनस 6 1 जा 6 और 5। x इज इक्वल टू 3 1 जा 3 माइनस का 5 1 जा 5 माइनस अपॉन 6। x इज इक्वल टू माइनस 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 3 और 5 कितने होते हैं? 5 और 3 8 होते हैं
अपॉन 6, इसको लोएस्ट करते हैं। x इज इक्वल टू 2 3 × 6, 2 4 × 8 यानी -4/3। -4/3 आंसर आएगा। तो वो इन दोनों का प्लस करने पर उसका आंसर क्या है, -1/2 ही आएगा। आप इसको रीचेक करके देखिए फटाफट अभी। What number should be added to -5/8 so as to get -3/9? अच्छा देखिए क्या क्वेश्चन में बोला है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू इतना, ऐसा कौन सा नंबर है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड, कौन सा नंबर ऐड किया जाए -5/8 में कि हमारा -3/2 आंसर आ जाए। ठीक है, आपको एक नंबर दिया है, दूसरा आंसर लाना, आंसर दिया है एक नंबर और फाइंड करना है। तो इसका मतलब तो यही हो गया जो क्वेश्चन पहले बोलते आ रहे थे कि सम ऑफ टू नंबर्स, है ना, और सम ही दिया, शुड बी एडेड बोला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं गिवन क्या है, सम ऑफ टू नंबर्स गिवन है। टू नंबर्स क्या है, -3/2। अच्छा वन नंबर दिया हुआ है, वन नंबर इज -5/8। अदर नंबर हमको फाइंड करना है, तो हमारा क्वेश्चन यही बना, अदर नंबर बी x, लेट अदर नंबर बी x। अब हम इक्वेशन बना सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब है सम ऑफ टू नंबर्स यानी -5/8 प्लस x इज इक्वल टू -3/2। x की वैल्यू फाइंड करनी है, -3/2, ये माइनस का है तो +5/8। 2 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा, करके देखते हैं सॉल्व। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 आ गया 8। तो LCM, LCM of 2 and 8 is equal to 8। तो x is equal to 8, 2 4 ज़ा 8 मल्टीप्लाई -3 माइनस है प्लस 8 1 ज़ा 8 और 5। नाउ x is equal to 4 3 ज़ा 12 माइनस का 5 1 ज़ा 5 अपॉन 8। x is equal to 12 में से 5 माइनस किया तो कितना बचेगा, माइनस का 7, 7/8 वो नंबर है, अगर इसमें ऐड करेंगे तो -3/2 आएगा। ठीक है, इस नंबर में ऐड करने से। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, What number should be added to -1? ऐसा कौन सा नंबर हम, आप क्वेश्चन पढ़ के ना पहले रफ में करके देख लो, इक्वेशन बना के, उसके बाद आप इजीली लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, है ना। सो एज टू गेट 5/7, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -1 सो वी गेट 5/7। ठीक है, यही तो क्वेश्चन बोल रहे हैं। तो अब हम देखते हैं, इक्वेशन बना ले। सबसे पहले हमें दिया है, क्या दिया है, सम ऑफ टू नंबर्स। सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 5/7। अच्छा एक नंबर दिया है, वन नंबर इज -1, -1 में क्या ऐड करें, यही तो है। अदर नंबर वो हमें फाइंड करना है, तो हम लिखते हैं लेट द अदर नंबर बी x। ठीक, अब according to the question, according to the question क्या है, -1 प्लस x इज इक्वल टू 5/7। अब x इज इक्वल टू 5/7, ये माइनस है तो इधर जाके +1 हो जाएगा, और हम रेशनल में बना लें कि 1 हो जाएगा।
LCM ऑफ 7 एंड 1 क्या होगा? 7 ही होगा। तो अब हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। 7 आया, x इज इक्वल टू 7, ठीक है। 7 1 जा 7 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 7 जा 7 मल्टीप्लाई 1 5 1 जा 5 7 1 जा 7 अपॉन 7 7 प्लस 5 12 अपॉन 7 x इज इक्वल टू 12 अपॉन 7 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? वेरी गुड। चलिए ये क्या है? व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड। अच्छा ठीक है, अब हमें क्या करना है? व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतना, इतने में से कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करें टू गेट -1/6। यही क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतने, फ्रॉम वाला पहले लिखते हैं, ठीक है। और क्या ना माइनस करे तो ये आ गया, बन गई हमारी इक्वेशन। तो अब सबसे पहले क्या दिया है? डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स क्या है? -1/6। वन नंबर आपको गिवन है, वन नंबर इज -2/3। लेट द अदर नंबर बी x अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या इक्वेशन बनी? -2/3 माइनस एक्स इज इक्वल टू -1/6। माइनस एक्स इज इक्वल टू -1/6, माइनस है तो यहाँ जाके प्लस हो जाएगा 2/3। क्लियर? अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो आंसर आएगा 6। फिर भी हम करके देखते हैं। 3 2 जा 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा, अब ये 2 से 1 जा तो 3 2 जा 6। LCM of 6 and 3 is 6, ठीक है। माइनस एक्स इज इक्वल टू 6, 1 जा मल्टीप्लाई -1 प्लस 3 2 जा मल्टीप्लाई 2, ठीक है। -1 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4/6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3/6, ठीक है। अच्छा इसको करते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ माइनस है x, तो माइनस एक्स थोड़ी हमको फाइंड करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, दोनों तरफ -1 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा, तो माइनस मल्टीप्लाइंग बाय -1 बोथ साइड्स, क्योंकि हमें यहाँ से सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है, ना कि -x की, इसलिए। तो -x ये हो गया 3/6 मल्टीप्लाई -1, तो माइनस माइनस प्लस x 1 जा x माइनस प्लस माइनस 3/6, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, x इज इक्वल टू -1/2। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए अब है गिव आंसर्स। अच्छा, विच रेशनल नंबर इज इट्स ओन एडिटिव इनवर्स, जिसका खुद का वो नंबर होता है, वो होता है 0, क्योंकि 0 में कोई भी ना पॉजिटिव मार्क आता है ना नेगेटिव मार्क आता है, तो 0 ZERO, ठीक है। 0 वो नंबर है। इज द डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर्स अ रेशनल नंबर। डिफरेंस जो होता है रेशनल नंबर का, तो क्या उसका आंसर रेशनल नंबर होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है। पहले यस लिख लेते हैं। अब देखिए, जैसे कुछ भी है 1/2 माइनस, क्या डिफरेंस निकालना है? 1/2 2 1 -1, चलो इसको 2 मान ले, 3 मान लेते हैं, ठीक है। 3/2, या कैसे भी आंसर आता है, ये नहीं जैसे आंसर आता है आपका ये सब प्लस करके 1/2 में आता है, ये तो रेशनल नंबर हो ही गया। लेकिन अगर आपका कुछ आता है, जैसे हमने अभी कट किया था ना, 7 3 जा 21 3 2 जा 6,
तो ये 2 आंसर आया। अगर सपोज करो आपका, तो इसको भी हम रेशनल मानते हैं। कैसे? क्योंकि 2 के नीचे 1 तो हमेशा हर नंबर के नीचे होता ही है। ठीक है, हम उसको शो नहीं कर रहे हैं, वो अलग बात है। तो ये तो हो ही गया, तो ये भी रेशनल में काउंट होता है। ठीक है। Is addition commutative on rational number? Is addition, हाँ एडिशन तो कम्यूटेटिव होता है। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। हम 1 + 2 करें या 2 + 1 करें, 3 आंसर आएगा, तो ये तो होगा यस। ठीक है। अच्छा, इज एडिशन एसोसिएटिव ऑन रेशनल नंबर? इसका भी आंसर होगा यस। अब इसको समझ लेते हैं। एडिटिव एसोसिएटिव यानी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तो ये भी यस होता है। 1 + 2 3 प्लस कर लो, जैसे 1 + 2 + 3, यहाँ 1 + 2 + 3 तो सेम होगा। 2 + 1 3, 3 और 3 6, 3 2 5 और +1 6। ठीक है, तो ये भी है। अच्छा, इज सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव ऑन रेशनल नंबर? नो, इज ये नहीं होगा बेटा। क्यों नहीं होगा, अभी हम देखते हैं। कम्यूटेटिव क्या होता है? जैसे a प्लस बी और b प्लस ए। अगर हम माइनस करते हैं a माइनस बी, क्योंकि सब्ट्रैक्शन बोला है, इज इक्वल टू b माइनस ए नहीं हो सकता। क्यों? देखो, 1 - 2 इज इक्वल टू 2 - 1 होगा नहीं, इसका आंसर आएगा माइनस में और इसका आंसर आएगा प्लस में, तो ये दोनों सेम नहीं होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। अरे सॉल्यूशन ऐसे ही इस सब्ट्रैक्शन एसोसिएटेड, नो, इसका भी यही वजह है, तो इसका भी आंसर नो होगा। जैसे 1 - 2, ठीक है, -3, तो 1 - 2 - 3, देखो सेम हो रहा है। 1 - 2 -1 -3 -4 हो गया। ये क्या आएगा? 2 - 3, ये आ जाएगा -1। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस -1 आ गया, माइनस माइनस प्लस यानी कि आएगा 2, तो ये भी सेम नहीं होगा। व्हाट इज द नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव रेशनल नंबर? तो वो नंबर itself खुद होगा। ठीक है, द नंबर इट सेल्फ। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही, और वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए स्टडी विद पूनम मैम। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।